नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति प्रश्नमाला 1.3 कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम इस प्रश्नमाला के 3 प्रश्न करेंगे, 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न। लेकिन अगर दोस्तों आपने हमारी इससे पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखिएगा और फिर इस टॉपिक की तरफ बढ़िएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस 7वें प्रश्न में दोस्तों है क्या कि ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है हमें जिनका यदि दशमलव प्रसार किया जाए तो वो अनवसानी अनावर्ती हो। दोस्तों तो ये ध्यान रखिए कि ये अनवसानी अनावर्ती आखिर क्या चीज़ होती है। 2 तरह की होती है, मतलब ये कि जब हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं तो वो 2 तरह का प्राप्त होता है, शांत और अशांत। ये जरूर हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। इस अशांत का ही एक नाम था अनवसानी आवर्ती। ध्यान रखें, इसका नाम था अनवसानी आवर्ती नाम था। आवर्ती नाम क्यों था? क्योंकि इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद अंकों की समाप्ति ना होकर अंकों का बार बार दोहरान होता रहता है, इसलिए अनवसानी आवर्ती होती है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो ऐसा होता है कि दशमलव के बाद ना तो अंक कभी समाप्त होते हैं और ना ही अंकों की कोई आवृत्ति या दोहरान होता है। ध्यान रखें, इसमें अशांत में परिमेय जो संख्या थी उसका दशमलव जो प्रसार था अशांत, उसमें तो ये पढ़ा था अंकों का बार बार दोहरान होता है। 2 अंकों का, 3 अंकों का, 7 अंकों का, 8 अंकों का, जो भी अंक थे उनमें एक खंड बनता था और उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती थी। लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी दशमलव के बाद अंक आए, फिर 4 आ गया तो 6 आ गया, 7 आ गया, फिर 4 आ गए, 2 आ गया, कुछ भी आ सकता है, कोई आवृत्ति नहीं और अंक कभी समाप्त नहीं होते। उसे अपरिमेय संख्या यानी उसे ही अनवसानी अनावर्ती का नाम दिया गया है। तो हमें पता है ना, अनवसानी अनावर्ती तो ऐसा केवल अपरिमेय संख्याओं के लिए होता है। और अपरिमेय संख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिनके ऊपर रूट लगा हो लेकिन रूट निकाल नहीं सकते वही अपरिमेय संख्या होती है। तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन वो रूट निकलना नहीं चाहिए। तो हमें बोला ऐसी 3 संख्या लिखो, हमने 3 लिख दी। अगर आप चाहते तो और लिख दो, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। जो आप लिखोगे वो सही होगी, केवल उसका पूरा रूट नहीं निकलना चाहिए। अगर मैं रूट 9 नहीं लिखा, यहाँ पे रूट 4 नहीं लिखा, क्योंकि रूट निकल जाएगा तो हो जाएगी परिमेय में हो जाएगी वो क्या, या तो शांत या अशांत, इसमें चली जाएगी, वो अपरिमेय नहीं रहेगी। तो अनवसानी अनावर्ती का मतलब अपरिमेय ही होता है। अगर आप इसका रूट निकालोगे हमें वो दशमलव में प्राप्त होगा और उसमें कोई अंकों की आवृत्ति नहीं होगी और ये दशमलव में अंक है वो कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए अनवसानी अनावर्ती हो गया। ये अपना 7वां प्रश्न हो गया। 8वां जो प्रश्न है उसमें क्या है दोस्तों, देखिए कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करनी है, अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं पूछी होती तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं और उन वीडियोस की मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आपको जब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं पूछी जाती है तो वो वीडियो हम पहले ला चुके हैं। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, ये दोनों कैसी है, परिमेय, लेकिन इन दोनों के बीच में हमें ज्ञात कौन सी करनी है, अपरिमेय। तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई ये तो परिमेय है, तो क्या अपरिमेय को इस रूप में दर्शाया जा सकता है क्या, P/Q? नहीं दर्शा सकते ना। तो कुछ ऐसा काम करो कि वो अपरिमेय ज्ञात करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो क्या करेंगे, इनका हम करेंगे दशमलव प्रसार। क्या करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे, क्योंकि परिमेय का दशमलव प्रसार होता है और अपरिमेय का भी दशमलव प्रसार होता है और वहाँ में अलग अलग चीज़ का पता चल जाता है। लेकिन ध्यान रखें, बाकी परिमेय को लिखने का तरीका अलग, उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है और अपरिमेय को इस प्रकार से रूट में लिखा जाता है और रूट निकलता ना हो वही अपरिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन दशमलव प्रसार दोनों का ही होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इस 5/7 को लेकर इसका दशमलव प्रसार करेंगे। 7 का देंगे भाग, नहीं जा रहा है, 0 दशमलव लगाया, यहाँ लग गया 0, बन गया क्या, 50। 7 का भाग दिया 50 में, 7 तो 7 49 होता है, बच गया कितना, 1, लगाया 0, बन गया कितना, 10। 7 का भाग दिया 10 में, 7 एकम 7, बच गया कितना, 3, लगाया 0, बन गया कितना, 30।
ये हो गया देखिए 7 चौक 28, बच गया कितना 2। अगर मैं इस तरह से करता जाऊंगा तो अंक आते रहेंगे, लेकिन ये पक्का श्योर है कि इसमें कोई ना कोई अंकों का 3 अंक 6 अंक जो भी थे उन अंकों में आने के बाद में आवर्ती जरूर होगी, क्योंकि ये परिमेय है। परिमेय में आवर्ती तय है, क्योंकि बट्टा के नीचे क्या लिखा है 7 और 7 लिखा है, मतलब ये शांत तो होने वाला नहीं है। क्योंकि इससे पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे ना, वो हमने बता दिया था कि बट्टा के नीचे क्या होने पर संख्या शांत होती है और क्या होने पर अशांत होती है। चलिए, तो ये हो गया, इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 अंकों तक 3 अंकों तक कर दिया, बहुत है। अब इसे लाते हैं 9/11 को। ये 9/11 लाए, 11 का भाग देना शुरू किया, 0 एक बार भी नहीं जा रहा ना, इसलिए 0 लगा दे और फिर यहाँ पे 0, 90। 11 का भाग 90 में दे दिया, 11 8 88, बच गया कितना 2, लगाया 0, लगाया 0 तो बन गया 20। 11 का भाग दिया 20 में, 11 एकम 11, बच गया कितना है 9, लगाया 0, 90। 11 8 88, आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार अंकों की आवृत्ति होनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि पहले 11 8 88 हो गए, फिर क्या बचा था यहाँ पे 2 के पीछे 0 लगाया 20, 11 का भाग 20 में दिया, 11 एकम 11, वापिस 9 बच गए। वापिस जब वही शेषफल बचना शुरू हो जाए तो अंक वापिस वही आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हमें और कुछ भी करना नहीं है। चलिए, हो गया दशमलव प्रसार। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हम उनका दशमलव प्रसार करते हैं तो अपरिमेय संख्या को वापिस दशमलव प्रसार में ही लिखेंगे। ये नहीं कि हम इस प्रकार से लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इनके बीच में कौन सी संख्या होगी और कौन सी नहीं होगी। और ये जरूर ध्यान रखें कि 2 संख्याओं के बीच में परिमेय पूछा जाए तो भी अनेक होती है, 2 संख्याओं के बीच में यदि अपरिमेय पूछा जाए तो भी अनेक होती है। अब अनेक होती है तो हो सकता है कि हम यहाँ पे जो 3 संख्याएं लिखेंगे, हो सकता है आपको लगे सर ये 3 हमने तो लिखी नहीं, या हमारे सर स्कूल में अध्यापक जी ने अलग लिखाई है। तो हम बता रहे हैं आपको इन दोनों के बीच में अनेक परिमेय संख्या है, और अनेक है तो उस अनेक में से मैंने कौन सी 3 लिखी और आपके अध्यापक जी ने वो कौन सी 3 लिखी, अलग हो सकती है, लेकिन कोई गलत नहीं, दोनों ही आपका आंसर है, वो दोनों ही सही होंगे। तो इसलिए अब करना क्या है, इन दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, कितनी 3। तो लिखते हैं 3 अपरिमेय संख्याएं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल है। 3 अपरिमेय संख्याएं मन से लिखनी है, कुछ भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। 3 अपरिमेय संख्या करनी है इन दोनों के बीच में। अब क्या देखिए, इन दोनों के जो बीच में होगी उसमें अपरिमेय में ये जरूर ध्यान रखें कि अपरिमेय कैसी होगी, जो दशमलव में हो, अंकों की आवृत्ति ना हो और समाप्त भी ना हो। तो कुछ ऐसा करेंगे कि हमें ज्ञात आराम से हो जाए, जो इस संख्या से हो बड़ी लेकिन इससे क्या हो छोटी, वही इनके बीच में होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0, ये देखिए 7 1, यहाँ पे 8 1, क्योंकि आप देखिए 7 अगर मैं लेता हूँ दशमलव के बाद पहला अंक, यहाँ दशमलव के बाद में पहला अंक, तो 7 और 8 के बीच में तो कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे 7। 8 तो नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे तो हम इसके बराबर चले जाएंगे, फिर इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए 8 नहीं लिखेंगे। क्या लिखे हमने 7। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो ये क्या बन गया, अगर पढ़ा जाए, वैसे नहीं पढ़ा जाता ऐसे, लेकिन फिर भी पढ़ा जाए तो ये क्या बन गया 71, और ये क्या बन गए 81। और 71 और 81 के बीच में तो बहुत सारी संख्या होती है, तो मन से आप जो चाहो वो लिख सकते हो। चलिए, मैंने यहाँ बना दी 72, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे बनाता हूँ 73 तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0 बनाता हूँ 74 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख ध्यान रखें, अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो संख्या है ना 3, वो इससे क्या है, बड़ी हो गई है। 0.71 0.72 आ गए तो इससे बड़ी हो चुकी है, और यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे 0.81, इससे अभी तक क्या है छोटी। तो ध्यान रखें, हम जो 3 लिखा रहे हैं ये नहीं सोचना है कि सर हमारे अध्यापक जी ने अलग लिखा दिया, वो सही है या ये सही है। सबका आंसर सही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अनेक परिमेय है और अनेक ही अपरिमेय संख्या है, उनमें से हम 3 लिखा रहे हैं। तो लिखने का तरीका समझिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, दशमलव में बदला, फिर इससे संख्या बनानी है, कितनी बड़ी बनानी है, और इसके बाद कुछ ऐसा करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये तो कैसी हो रही है, ये तो हो रही शांत परिमेय हो रही है, हमें यहाँ पे अपरिमेय करनी है। तो अगर दौरान कर दिया तो वो हो जाएगी अशांत परिमेय, अनवसानी आवर्ती। लेकिन अपरिमेय यदि बनानी है तो इससे पीछे अब क्या करो, ये इससे बड़ी होगी, इससे छोटी है। अब इस प्रकार से मन से कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी आपको देखना नहीं, समझना नहीं, जो आपके मन में आए वो संख्या आप लिख सकते हो। यही ध्यान रखना है कि आप में ये नहीं करना है कि 3 अंक हो गए वापस वही 3 अंक आने लग गए, या 5 अंक हो गए फिर 5 में वही 5 वापस आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अंक ऐसे ही ले लो, कोई जमाने की जरूरत नहीं, अंकों की आवृत्ति नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे लिख दो और डॉट डॉट लगा दो, ये एक अपरिमेय हो गई।
तो कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ तक तो ध्यान रखा भाई इससे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में ध्यान रखना है कि अपरिमेय बनाने के लिए आपको ऐसे अंक लिखने हैं जिसमें आवर्ती ना हो बार बार। कोई भी लिख सकते हो, चलिए यहाँ भी शुरू कर दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं। ऐसा करना है, ये नहीं करना है 3 अंक हो गए, 4 अंक हो गए और वापस वही 4 वापस आ जाए, 5 वापस आ जाए, ये नहीं करना है। तो कुछ भी लिख दो, डॉट डॉट लगा दो, तो कुछ भी लिख सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, ध्यान रखें। ये देखिए हमने कोई आवृत्ति नहीं लिखी, जैसे हमने मन किया वैसे अंक लिख दिए। ये 3 हो गई अपरिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच में। तो यहाँ तक तो हमने समझ के किया है, पीछे जो अपना मन चाहे वो लिखो, आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर अशांत परिमेय बन जाएगी, वो अपनी अपरिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो चलिए इस प्रकार से 8वां प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि ये जो नीचे संख्याएं लिखी गई है 5, इनमें कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। चलिए कुछ संख्याएं रूट में दी गई है, कुछ दशमलव संख्याएं हैं। अब हम इसमें बताते हैं कि परिमेय कौन सी और अपरिमेय कौन सी है। अगर रूट पहले से लगा है, क्या आप इसका रूट निकाल सकते हो? 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या ही है, ध्यान रखें। चलिए ये हो गई एक अपरिमेय संख्या, रूट लगाए निकाल नहीं सकते, अपरिमेय। ये रूट 225, ये 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ध्यान रखें ये वर्ग है 225, जिसका वर्गमूल निकल सकता है कितना? 15। इसका मतलब ये क्या है? एक परिमेय संख्या। तो चलिए ये रख दिया हमने परिमेय संख्या। यहां आते हैं 0.3796, पीछे कोई डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है, मतलब दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाने के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो चुका है, यानी ये एक शांत परिमेय संख्या है। हमें केवल परिमेय पूछा है ना, इसलिए हम परिमेय बताएंगे, ध्यान रखें ये एक शांत परिमेय संख्या है। जब दशमलव प्रसार कुछ अंकों तक जाकर समाप्त हो जाए वो हमेशा परिमेय ही होती है, और वो शांत परिमेय संख्या कहते हैं उसे। अगर 4 अंकों पर समाप्त हुआ कोई दिक्कत नहीं, 10 अंक पे जाकर भी यदि समाप्त हो जाता, आगे कुछ भी नहीं आता डॉट डॉट वगैरह, तो वो परिमेय संख्या बन जाती है, चाहे कितने भी अंक हो। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7.478 हमने क्या देखा कि ये जो 3 अंक है 4, 7, 8 वापस वही आए 4, 7, 8, यानी क्या हो गई? आवृत्ति हो गई अंकों की। जब अंकों की आवृत्ति होती है बार बार, दशमलव के बाद आवृत्ति होना शुरू हो जाए लेकिन अंक समाप्त ना हो और आवृत्ति जरूर हो, तो वो भी परिमेय संख्या ही होती है। जरूर ध्यान रखें, आवृत्ति होना शुरू हो जाए तो वो परिमेय संख्या ही होती है। अगर इसमें भी ये पूछा जाए कि ये कौन सी परिमेय है, तो आप जरूर बताएं ये शांत परिमेय है, क्योंकि इसमें अंक समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पे अशांत परिमेय कहेंगे, ये अशांत परिमेय है और इसी का नाम है अनवसानी आवर्ती। इतना पूछा जाता तो जरूर करते, लेकिन इतना नहीं पूछा गया। हमें केवल ये पूछा कि परिमेय और अपरिमेय बताओ, तो ये परिमेय संख्या है, आवर्ती हो रही। लेकिन यहाँ देखिएगा दशमलव के बाद में 1, 0, 1, फिर 2 0 हो गए, देखिए डबल 0 हो गए, फिर 1, फिर 3 बार 0 आया, फिर 1, 4 बार 0 आया, 1। अब आप कहोगे या कोई कहेगा कि सर इसमें आवृत्ति हो रही है, कहीं पे भी आवृत्ति नहीं हो रही। ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए 4, 7, 8 पुनः आया 4, 7, 8 और आगे भी 4, 7, 8 ही आएगा बार बार, इसलिए ये परिमेय है। लेकिन यहाँ देखिए समान अंकों के बाद में अगर आवृत्ति होती, समान अंतराल के बाद, तो दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1, 0, 1, फिर डबल 0, 1, फिर 3 बार 0 आया और 1, फिर 4 बार 0 आया और 1, यानी यहाँ पे अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है। और जब दशमलव के बाद अंक समाप्त भी ना हो, समाप्त नहीं हो रहे हैं, और आवृत्ति भी नहीं हो, ध्यान रखें अंक समाप्त भी नहीं हो रहे हैं और इस प्रकार से आवृत्ति भी नहीं हो रही हो, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। और अगर आपको अपरिमेय संख्या में हमेशा दशमलव प्रसार यदि पूछा जाए तो हमेशा होता है अनवसानी अनावर्ती। ये जरूर ध्यान रखें, अनवसानी अनावर्ती ये जो होता है दशमलव प्रसार, वो हमेशा अपरिमेय संख्या का ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो
वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।